हेलो सब्सक्राइबर्स, आई एम बैक अगेन। और आप सभी को सावन की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं एक छोटी सी बात लेके आई हूँ और ये वीडियो भी है, साथ में एक आपके लिए बहुत ही प्यारा गाना लेके आई हूँ मैं। और वीडियो भी देखिए और गाना भी सुनिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि सावन आ गया है, कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ सावन के विषय में ही। और हर तरफ हरियाली हरियाली है और हम इसे सभी लोग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। मैं छोटी सी बात को बस रखूँगी क्योंकि आप मेरे फ्रेंड्स हो और मैं अपने दिल की बात रखना चाहती हूँ। किसी भी कोई फोर्स नहीं है, अपने अपने तरीके से लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं और सोचते हैं। सोच है सबकी। मेरी ये सोच है और मेरा ये मानना है कि हम कुछ भी कर रहे हैं ईश्वर के लिए। और क्योंकि अभी सावन के महीने में पहला सोमवार जब आएगा तो उसमें सारे ही लोग जो जाते हैं मंदिरों में और अपने अपने घरों में भी अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। कुछ लोग रुद्राभिषेक करते हैं। तो मेरा यही मानना है कि किसी भी फॉर्म में कभी भी अन्न जल या किसी चीज़ की भी बर्बादी नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं और अगर हमें मिली हुई हैं तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इन चीज़ों को हम उन लोगों में पहुंचाएं जिन्हें इसकी वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, हम ईश्वर के नाम पर उन चीज़ों को बर्बाद करते हैं, वो नालियों में जा रहा है। हम वही मंदिरों के जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो कुछ भूखे बच्चे हैं, गायें खड़ी हैं, कुत्ते मंडरा रहे हैं, उनको दुत्कारते हुए हम मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भगवान के ऊपर वो सब कुछ अर्पण कर देते हैं। वो आखिरकार नालियों में बहता हुआ मंदिरों के पीछे जाता है और यहीं ये सारे जिनको हमने दुत्कारा था खड़े होकर उसे चाट रहे होते हैं। कहीं ना कहीं हमारा भगवान रो रहा होता, उस वक्त रो रहा होता भगवान हमारा कि अरे बच्चे, जिनको तूने दुत्कारा, मुझे पाने के लिए तूने इतना सामान बेकार किया, तो मैं तो उन्हीं में था, मैं तो उस गाय में था, मैं तो वही मंदिर के दरवाजे पे था, मैं तो मंदिर के अंदर था ही नहीं, मैं तो उस बच्चे में था, मैं तो उन कुत्तों में था जिनको आपने दुत्कार दिया। वो तो भूखे रह गए, आखिर मुझे वो नाली में बहता हुआ ही अन्न जल ग्रहण करना पड़ा। मेरा बस ये मानना है, ये तो चलिए एक इमोशनल बात हो गई, लेकिन भगवान ने प्रकृति बनाई है तो अगर हम प्रकृति की देख रेख करते हैं तो हम भगवान के करीब पहुंच जाते हैं। भगवान को पाने के लिए भगवान के ऊपर पैसा लुटाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हमारे पैसे को नहीं देखते। भगवान तो अमीर गरीब सबके लिए बराबर से हैं। जो भगवान की सेवा करता है, भगवान की बनाई हुई चीज़ों की सेवा करता है, भगवान उसके पास होते हैं। तो प्रकृति में ही भगवान है। नदियाँ, पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, इन सब में भगवान है। मनुष्य में भी भगवान है। कभी कभी मनुष्य कोई हमारे सामने भगवान के रूप में आता है और हम उसे देख नहीं पाते, नहीं पहचानते हम उसे। तो क्या होता है कि भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं हमारे सामने, बस हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है। मैं सभी के ऊपर फोर्स नहीं कर रही हूँ अपने विचार, लेकिन मेरा ये मानना है और यही कोशिश रहती है कि मेरे से किसी भगवान की बनाई हुई चीज़ से कि मैं अन्याय ना करूँ, जिससे भगवान से मैं दूर हो जाऊँ। और जब इन्हें खुशी मिलती है तो मुझे अपार खुशी मिलती है। मुझे लगता है आज मुझे भगवान मिल गए हैं और मुझे अगरबत्ती या कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं उस दिन शायद पूजा भी नहीं करती हूँ। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि प्रकृति में ही भगवान है। प्रकृति की सेवा करिए और अच्छे से उनकी सुरक्षा करिए, केयर करिए, अन्न जल बर्बाद ना करिए। और जहाँ तक हो सके, अगर हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम इतना खरीद के भगवान के ऊपर अर्पण कर सकते हैं, तो भगवान की बनाई हुई चीज़ों पर उसको खर्च करिए। जब वो चीज़ें खुश होंगी तो दिल से आपको दुआ देंगी और वो दुआ सीधे भगवान के कानों तक पहुंचेगी और वो आपको मिल जाएंगे।
तो मैं तो इसी उस पर चलती हूँ और अपने यार दोस्तों से यही उम्मीद रखती हूँ कि वो आने वाले सावन के महीने में प्रकृति का भी उतना ही ख्याल रखेंगे, क्योंकि प्रकृति भगवान ने बनाई है और मेरे पास भी एक भगवान की बनाई हुई चीज़ है। मैं उसका बहुत ख्याल रखती हूँ, क्योंकि उसका ख्याल रखने से मुझे लगता है मुझे भगवान मिल गए। और जब भी वो मेरे तरफ प्यार से देखता है तो मुझे लगता है भगवान मिल गए मुझे आज। और मैं उसकी सेवा करती हूँ तहे दिल से, और मैं आपको उससे मिलाती हूँ इस समय। देखिए ये छोटू से हैं और ये आज इनका बर्थडे है, ठीक है। आज ये 11 साल के हो गए हैं। तो जब मैं इनका केयर करती हूँ तो मुझे लगता है मुझे भगवान मिल गए। तो बबल्स, इनका नाम बबल्स है। बस मेरा ये कहना है कि प्रकृति ने आपको जो भी चीज़ें दी हैं उनकी प्लीज़ केयर करिए, और अन्न जल प्लीज़ 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 वेस्ट मत करिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।